तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इस बार संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिसका इंतजार वो पिछले 10 साल से कर रहे थे। इधर राहुल गांधी जी भी एक लिस्ट लेकर तैयार है, जिसमें उन्होंने सरकार के पहले 15 दिन में ही सरकार कहाँ और कैसे असफल रही उसकी बात वो इस लिस्ट में कर रहे हैं। इस लिस्ट में पता है क्या है? वे कह रहे हैं कि एनडीए के पहले 15 दिन, पहला भीषण ट्रेन दुर्घटना, दूसरा कश्मीर में आतंकवादी हमले, तीसरा ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, चौथा नीट घोटाला, चौथा नीट पीजी निरस्त, छठा यूजीसी नेट का पेपर लीक, सातवां दूध दाल गैस टोल और महंगे, आठवां आग से धधकते जंगल, नौवां जल संकट, 10वां हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। इतनी बातें बताने के बाद वे लास्ट में कह रहे हैं, कौन? राहुल गांधी जी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आज यानी 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के साथ हुई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी ने अन्य सांसदों को शपथ दिलाई। फ्रेंड्स, इस बार सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान कुछ खास चीजें नजर आई। पता है क्या? शपथ ग्रहण न सिर्फ नए संसद भवन में हुआ, बल्कि सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी के बगल में लगे पोडियम पर शपथ ग्रहण करी। जबकि इससे पहले सांसदों का शपथ ग्रहण सीट पर ही होता था और वो लोकसभा के अंदर अपनी सीट पर खड़े होकर शपथ लेते थे। फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहली बार नई संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी ने कहा फ्रेंड्स कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है, ये वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसदीय शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के दिन में सभी सांसदों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। संसद के विशेष सत्र के 10 दिनों में 8 बैठकें। फ्रेंड्स, देखिए इस बार संसद का नज़ारा कुछ अलग ही दिखने वाला है, क्योंकि विपक्षी दल सरकार को पहले से घेर रहे हैं, जबकि अभी सरकार बने महज 15 दिन भी नहीं हुए हैं। मतलब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का सामना होने वाला है। फ्रेंड्स, लोकसभा में आज 280 सांसद शपथ लेंगे, जबकि कल 264 सांसद शपथ लेंगे। सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और 27 को राष्ट्रपति जी जो हैं वो दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आखिर में 2 जुलाई को पीएम मोदी लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में भाषण देंगे और फिर सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। फ्रेंड्स, नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी का आमना सामना होने वाला है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 235 सांसदों का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, जबकि 292 सांसदों की अगुवाई पीएम मोदी जी। इस बार फ्रेंड्स, सत्ता पक्ष पहले के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर और विपक्ष थोड़ा सा ताकतवर दिखेगा, क्योंकि विपक्षी दलों के पास इस बार 235 सांसद हैं। संसद में गूंजेगा नीट का मुद्दा और साथ में ये भी होगा मुद्दा नीट परीक्षा में गड़बड़ी और फिर एक के बाद एक टल रही परीक्षाओं का मुद्दा संसद में गूंजेगा। लेकिन सत्ता दल भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए कमर कस रहा है। फ्रेंड्स, इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आवास पे रविवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय की बैठक हुई, जिसमें सत्र को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है फ्रेंड्स कि बैठक में नीट परीक्षा के अलावा अन्य मुद्दों पर सदन में होने वाली चर्चा को लेकर मंथन किया गया। फ्रेंड्स, नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के अलावा विपक्ष संसद के विशेष सत्र में यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा विपक्ष 3 क्रिमिनल लॉ और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर भी हंगामा कर सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता का मामला भी उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इस बार संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिसका इंतजार वो पिछले 10 साल से कर रहे थे।
इधर राहुल गांधी जी भी एक लिस्ट लेकर तैयार है, जिसमें उन्होंने सरकार के पहले 15 दिन में ही सरकार कहाँ और कैसे असफल रही उसकी बात वो इस लिस्ट में कर रहे हैं। इस लिस्ट में पता है क्या है, वे कह रहे हैं कि एनडीए के पहले 15 दिन, पहला भीषण ट्रेन दुर्घटना, दूसरा कश्मीर में आतंकवादी हमले, तीसरा ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, चौथा नीट घोटाला, चौथा नीट पीजी निरस्त, छठा यूजीसी नेट का पेपर लीक, सातवां दूध दाल गैस टोल और महंगे, आठवां आग से धधकते जंगल, नौवां जल संकट, 10वां हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। इतनी बातें बताने के बाद वे लास्ट में कह रहे हैं, कौन, राहुल गांधी जी, कि साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर इस बार निकलने नहीं देगा। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रेडिक्शंस। Tara Rani Predictions is your news and information desk. Stay connected to the channel, friends, for latest news updates and informative video like this. Thank you.